मेरा इंतजार कर रहे हो। एहसान है आप लोगों का मेरे सर पर। 5 साल के अंदर 15 दिन मैं आप लोगों से मांगता हूं और वो 15 दिन आप इंतजार भी करते हैं, मेरे लिए तकलीफ भी पाते हैं। रैली में बुलाता हूं तो रैली में भी आना पड़ता है आप लोगों को, लेकिन इतना भरोसा रखना कि आपके 15 दिन का जो मेरे लिए समय का दान है वो एक कर्ज के रूप में डॉक्टर राजकुमार हमेशा लेता है रवलगढ़ की 36 कौम की जनता से, और पूरे 5 साल काम करके सेवा करके ब्याज सहित वापस उस कर्ज को मैं चुकाता हूं। यही केजरा गेस्ट हाउस पे आज से मैं ये कह रहा हूं, 2008 में 10 में इधर आ ही नहीं सकते थे, इतना गंदा पानी। और अब पूरे मुकुंदगढ़ के अंदर गली गली के अंदर शानदार सड़कें, क्योंकि सड़कों पर कम से कम 30 करोड़ रुपए का बजट खर्च किया गया है मुकुंदगढ़ की तरफ। अभी आप लोगों से मैं मेरे दिल की बात करना चाहता हूं, क्योंकि मुकुंदगढ़ के वो तमाम चेहरे आज इस मीटिंग में मौजूद हैं जो मुकुंदगढ़ की दिशा और दशा दोनों तय करते हैं। चुनाव हुए चेयरमैन के, उस समय अपन लोग जीत नहीं पाए चुनाव, चेयरमैन के चुनाव में। मुकुंदगढ़ के हित के लिए कि मुकुंदगढ़ की कार्यकारी एजेंसी मुकुंदगढ़ की भलाई के लिए काम करेगी, इसलिए एक जनहित के अंदर फैसला लिया आप लोगों से पूछकर, और चेयरमैन के रूप में समर्थन दिया। और उसके बाद सब कुछ ठीक चल रहा था। बीच बीच में शिकायतें आती थी, लेकिन मैं खुद मॉनिटरिंग करता था। एक बार तो ये शिकायत में है कि एक किस्त मिल गई हमारे को आवास योजना में, और फिर हमारे मकानों को रुकवा दिया गया। तब भी मैंने जो पीड़ित परिवार थे उनसे कहा था कि आप चिंता मत करना, आपके आगे की किस्तों की व्यवस्था मैं करूंगा। और बीच में एक और ऐसा मामला आया, तो मैं उस दिन पवाड़ा के अंदर कार्यक्रम में था, तो मुझे आप लोगों के द्वारा ही बुलाया गया यहाँ मोहल्ले के अंदर, और मेरी माता बहने काफी लोग वहां पे एकत्रित थे। तो मैंने आपसे कहा था कि मैं न्याय के साथ में हूं, जो न्याय होगा वो निश्चित रूप से डॉक्टर राजकुमार उसके लिए हमेशा तैयार रहा है। और मैंने उस समय एक ही बात कही कि भाई 30 साल से 35 साल से जो व्यक्ति आपके परिवार के प्रति वफादारी से काम कर रहा है, आपके व्यापार को आगे बढ़ा रहा है, और उसके परिवार को आप ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकते। पूरा मुकुंदगढ़ गांव, पूरा कस्बा न्याय चाहता है प्रताप जी के परिवार के लिए, और मैंने उसके लिए मीटिंग भी करी, आपस में बातचीत भी कराई, आप सबको पता है। लेकिन ये जरूर कहा मैंने कि जब तक इस परिवार को संतुष्ट नहीं कर दोगे, तब तक डॉक्टर राजकुमार तुम्हारे साथ मंच शेयर नहीं करेंगे। डॉक्टर राजकुमार, राजनीति सब कुछ नहीं है, वोट ही सब कुछ नहीं है। कुछ व्यक्ति का ईमान भी होता है। तो मैंने मौका दिया बार बार के 30 साल 35 साल
जिस व्यक्ति ने सर्वस्व न्यौछावर किया अपने परिवार के लिए, मैंने कहा उस परिवार को संतुष्ट कर लो। क्या करना है क्या नहीं करना है, मैंने कहा संतुष्ट कर लो। अब देखो क्या उल्टा होता है। ये मैसेज दिया गया कि हमने राजकुमार को छोड़ दिया। अरे भाई, हम तो कभी साथ थे नहीं आपके। हमने तो मुकंदगढ़ की जनता से वादा किया था कि कार्यकारी एजेंसी नगर पालिका रहे तो बजट अच्छी तरीके से लगता रहे, काम अच्छा लगता रहे। तो उसमें एक व्यक्ति ठीक है, आज भी मेरा उसके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर है, लेकिन जो मंडली है, एक बीजेपी में एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जिसमें सारे चोर धुल जाते हैं। अपने पास वो मशीन नहीं है, अपने पास वो मशीन नहीं है। कुछ फैसले लेने पड़ते हैं, आप सबको पता है, लेकिन बाबा राम साहब पीर जानते हैं, ये 36 कौम की जनता जानती है कि डॉक्टर राजकुमार का फैसला हमेशा जनता के हक में होता है। और आज इस जनता की अदालत में मैं इतना कहना चाहता हूं कि कानूनी रूप से कितना लड़ पाएंगे तो भविष्य बताएगा इस फैक्ट्री के लिए, लेकिन सामाजिक रूप से मजबूती से लड़ूंगा मैं इनके लिए। सामाजिक रूप से दो प्रकार की लड़ाई होती है, एक तो होती है कानूनी, एक सामाजिक। सामाजिक लड़ाई लड़ेंगे इस परिवार के लिए। पूरे मेरे बाबूलाल जी पार्षद साहब करेगा, मैंने कहा भैया ये हो क्या रहा है। अपन इनके हक के लिए मैंने उन लोगों को दूर कर दिया। मैंने कहा कि नहीं, उस परिवार को आप संतुष्ट करो, उसके बाद के अंदर मैं मेरे मंच पे बिठाऊंगा, वरना नहीं बिठाऊंगा। उसका नुकसान देखिए, वाल्मीकि समाज का भवन जिसके टेंडर हो चुके, ठेकेदार तय हो चुका, और अभी तक वो काम चालू नहीं करा पाए लोग। मेघवाल समाज का भवन, उसके टेंडर हो चुके, अभी तक बनकर तैयार हो जाना चाहिए था। ऐसे मीणा समाज का, ये वो है जो विधायक कोटे से पैसे दे दिए गए, टेंडर हो दिए गए, कर दिए गए। लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूं कि सत्य परेशान हो सकता है, सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता। जो लोग इस परिवार को 15 दिन पहले, 20 दिन पहले उकसा रहे थे, मैंने सुना परसों रात को वो उसके घर पे बैठे थे। बिल्कुल। अब अटल तो दोनों का नहीं दिक्कत पैदा करने लगा। अटल अपना भी करेगी आज चीज, अटल बेस्ट होता है, पता ही क्या चीज कर रही। इसमें राजकुमार को के दोस्त से मतलब दर्शक हूँ पहले से। और उस दिन मैंने वहां पे मंदिर में वादा करके गया था मैं आप लोगों से, विश्वकर्मा मंदिर, बिल्कुल। मैं वादा करके गया था आप लोगों से, इस परिवार के साथ हूं मैं। और मैं नहीं, 36 कौम के लोग, पूरे नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लोग इस परिवार के साथ हैं। चुनाव तो 25 तारीख को निपट जाएंगे, 25 तारीख को निपट जाएंगे। 25 तारीख को फिर क्या है, वो लोग जो लोग ये कहें कि नहीं हमारी सरकार आ जाएगी और हम आने वाले समय में ये कर देंगे, पहली बात तो नो मन तेल होगा, न राधा नाचेगी। सरकार 100% माननीय अशोक गहलोत जी के आशीर्वाद से, उनके किए गए काम पूरे राजस्थान में जनता जनार्दन ने मन बना लिया है कि कांग्रेस सरकार रिपीट होगी, इस बार वापस सरकार बनेगी। गलत काम में कभी साथ नहीं था, ईश्वर साक्षी है। जमीनों के मामले में बदनाम किया गया आपके राजकुमार को, कभी न पहले साथ था न आज हूं। और किसी ने कोई गलत किया तो इंक्वायरी हो जाएगी। और हम लोग पक्ष में फिर भी कमजोर रहते हैं, विपक्ष के अंदर बहुत मजबूत रहते हैं। आंदोलन से निकले हुए हम सड़कों पे आंदोलन करके लोगों को न्याय दिला के आज आगे बढ़े हैं। 15 साल में आपने खूब जांचा परखा अपने राजकुमार को। एक अफवाह फैला दी गई पूरे नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर मेरे अपनों के लिए कि मुकुंदगढ़ के अंदर जो लोग राजकुमार के लिए जान देते थे वो नाराज है। क्यों नाराज है मेरे से? बोले ऐसे ऐसे मामला हो गया, वो
चेयरमैन का फादर है, वो ये काम नहीं करता, उनका प्रताप जी का हिसाब नहीं करता। मैंने कहा भाई कानूनी लड़ाई भी उनके लिए लड़ूंगा और सामाजिक लड़ाई भी उनके लिए लड़ूंगा। उनके परिवार का हिस्सा जो हक है, जो हक है वो दिला के रहूंगा। अब जो लोग कहते कि मैं आज सोच रहा 25 तारीख के बाद मामला फिर हो जाए, वो केवल 25 तारीख के बाद मुझे तो आज पकड़े हुए थे। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हर व्यक्ति इस बात से परिचित है, इस बात से परिचित है। और ये प्रताप जी वाला जो ये मुद्दा नहीं है, ये राजनीतिक इश्यू नहीं है, ये भावनात्मक इश्यू है। अरे आप किसी को दुकान पे बुला के समझौते के लिए और उन पे डकैती का केस लगा रहे हो, ये तो मैं ढाल बन के खड़ा हूं इस परिवार के पीछे। बोला तो पता नहीं कब 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 अरेस्ट करवा देगा। समझौते के लिए बुला रहे हो और उसके बाद के अंदर कह रहे हो कि हमारे दुकान में डकैती डाल। होना ये चाहिए था कि जब हमारे बीच में नहीं रहे प्रताप जी भाई साहब, 12 दिन तो कम से कम इंतजार करते और 12 दिन बाद के अंदर उस परिवार को बुलाते और बुला के कहते कि ये ताला हम खोल रहे हैं, ये हिसाब है, आप बताओ इसमें क्या करना है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं ये परिवार खुद ही संतुष्ट हो जाता, लेकिन इनको इसलिए तकलीफ पहुंची कि उधर चिंता की आग ठंडी भी नहीं हुई थी और इधर इन्होंने सामान को खुर्द-बुर्द करना शुरू कर दिया। एक घर तो डाकन भी छोड़े, एक घर तो डाकन भी छोड़े। 30 साल अगर कोई व्यक्ति सेवा करता है, उस परिवार के प्रति कृतज्ञ हो जाना चाहिए, उस परिवार के प्रति उन लोगों को समर्पित हो जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आज हमारे पास 100 लोगों का स्टाफ साथ में चलता है, सुख दुख के अंदर हम खड़े रहते हैं उनके पास। इसलिए आप चिंता नहीं करें इस मामले में, लेकिन जो लोग इस बात को आपके राजकुमार पर, आपके बेटे, आपके भाई डॉक्टर राजकुमार पर डालना चाहते हैं, जवाब आप लोगों को देना पड़ेगा, उनको देना पड़ेगा आप लोगों को जवाब इस बात के लिए कि राजकुमार का क्या लेन देन। और जिस दिन हमने राजकुमार को बुलाया उस दिन वो वादा करके गया था भगवान विश्वकर्मा के सामने कि मैं न्याय करूंगा। मैंने कहा एक बार मुझे मामला समझ लेने दो, क्योंकि उस समय मुझे पूरा कुछ पता ही नहीं था जिस दिन मुझे बुलाया गया था मीटिंग के अंदर। उसके बाद जब समझ में आया तो जोजनू के अंदर मीटिंग रखी भी गई और उस मीटिंग के अंदर कुछ चीजें सामने भी आई, लेकिन भरोसा रखना ये काम हम लोग करेंगे। और वो लोग ये सोचे कि मुकुंदगढ़ की जनता उनकी खरीदी हुई है, मुकुंदगढ़ की जनता उनकी गुलाम है, तो आज इस चेजारा गेस्ट हाउस से मैं कहना चाहता हूं, कान खोल के सुन ले, वो व्यक्ति पूरे मुकुंदगढ़ के व्यक्तियों को परेशान करके, पूरे मुकुंदगढ़ के व्यक्तियों को परेशान करके सुखी तो भी नहीं पाएगा कभी, सुखी तो भी नहीं रह पाएगा कभी। ये मैं इतनी भावनात्मक चीज इसलिए कहना चाह रहा हूं। और जो मैंने पहले बात बोली कि एक घर तो डाकन भी छोड़ती है, कम से कम 30 साल का व्यक्ति का रिश्ता हो, खून से भी बड़ा रिश्ता होता है, खून से भी बड़ा। तो आप निश्चित रहिए, एक एक चीज का हिसाब होगा, एक एक चीज का हिसाब होगा। रही बात पट्टू की, तो देखो मैं एक बात बता दूं, पट्टू के अंदर कलेक्टर साहब के यहां से स्पेशल टीम बना के मैंने बार बार भेजी है, बार बार भेजी है, और उसका गति मिली हुई है उस काम को। आने वाले समय के अंदर उनका तोहफा भी हम आपको देने वाले हैं। अरे सबको पता है, आजकल सब समझदार हैं कि ड्रेनेज का काम कहां तक पहुंचा है, कहां तक सड़कें बनी है, मुकुंदगढ़ के अंदर उप तहसील बनी है, हॉस्पिटल हमारा 50 बेड का सैटेलाइट है। आज कितने डॉक्टर बैठते हैं हॉस्पिटल में? 9 डॉक्टर बैठते हैं। मुझे वो दिन भी याद है जब
मुकुंदगढ़ के लोग कहते थे कि 1 महीना डॉक्टर को बिठा दो, अब दोनों डॉक्टरों की सेवा मुकुंदगढ़ को मिल रही है। आज कन्या में महाविद्यालय हमारे मुकुंदगढ़ के अंदर, ITI कॉलेज है मुकुंदगढ़ के अंदर। आज एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल नहीं हुआ करती थी, आज सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, उनमें विज्ञान विषय है। सारी व्यवस्थाएं करने में मैं लगा हुआ हूं। एक ये जो भावनात्मक मामला है उसमें मुझे आपको कहना था, अब आप मजबूती से इस बात को खुलेआम रखना, उनका जो निर्णय है वो करे, देखेंगे उनको, आप चिंता मत करना। मैंने कहा कि वो फैसला आज से 2-2.5 साल पहले लिया गया, वो मुकुंदगढ़ की जनता से पूछ के और जनता के हक में लिया गया था कि मुझे काम करवाना था वार्ड वार्ड के अंदर। उस काम के अंदर आप देख लीजिए हर वार्ड के अंदर शानदार सड़कें बनी। अब गंदे पानी की निकासी के 15 करोड़ रुपए स्वीकृत है। आने वाले वक्त के अंदर मैं जहां तक समझता हूं अगले बारिश से पहले गंदे पानी की निकासी का भी, चाहे हमारे ये अपने लीलगुरु के मोहल्ले के अंदर भी, या जो 16 पॉइंट, टोटल 16 पॉइंट हमने देखे हैं, उन 16 पॉइंट के अंदर हम लोग ड्रेनेज का सिस्टम यानी गंदे पानी की निकासी का काम करेंगे। आपसे वादा है मेरा, जो भी हमारे साथ जुड़कर, अच्छे काम भी बहुत है, लेकिन जो अगर मुकुंदगढ़ के लोगों के हित में नहीं किए गए कार्यों की समीक्षा भी होगी। और मैंने ईओ को कह भी दिया है कि जैसे आचार संहिता हट जाए, वो जो पट्टे वाला मामला है और जो करीब 50 या 80 ऐसे परिवार हैं जिनकी एक ही स्थायी 40 परिवार है, जो इन बीजेपी वालों से शिकायत करवा ली। मतलब बाद में पता चला उसका षड्यंत्र का, इन्होंने आपस में शिकायत करा के उनके 40 परिवारों को रोक दिया, जैसे उनके घर से पैसे लग रहे थे। तो मैं आपसे एक ही प्रार्थना करनी है, 25 तारीख तक मुझे संभालो। मुकुंदगढ़ हमेशा मुझे ताकत देता है, मेरा हौसला बढ़ाता है, और मुकुंदगढ़ के लोग बहुत समझदार हैं। उनके विवेक के पे मुझे पूरा भरोसा है कि 2008 में आप लोगों ने मुझे जिम्मेदारी दी। 2008 से पहले मुकुंदगढ़ के कोई गली में जाते, पूरी रात अंधेरा रहता था, पता कर लेना। आज पूरे मुकुंदगढ़ के अंदर शानदार लाइटें, इन 15 सालों के अंदर खूब काम हुए हैं। और सिर्फ मुकुंदगढ़ में नहीं, दोनों नगर पालिकाओं में और 46 ग्राम पंचायतों में हमने कोई सा कोना छोड़ा ही नहीं है। तो ये चुनाव विकास का चुनाव है, विकास के नाम पर चुनाव है। जिनको जो बातें करनी हो करते रहे, अपन ने विकास के कार्य किए हैं और लोगों की सेवा की है, उसी के दम पर जनता के बीच में है। और अगले 2-3 दिन के अंदर एक ऐसा तूफान आएगा, ऐसी हवा चलेगी पूरे गांव-गांव, गाड़ी-गाड़ी, कि सब लोग घर-घर के अंदर जाने लग जाएंगे। अब आप लोग एक्टिव हो गए, गांव-गांव के अंदर कार्यकर्ता एक्टिव हो गए। कल दिवाली मना ली और आज गोवर्धन जी को चूरमू खा के राजपुरी, आज गोवर्धन जी को खा चूरमू, और कल से अपने काम में लग जाएंगे। ये 13 दिन मैं आपसे मांग रहा हूँ, 13 दिन मैं आपसे मांग रहा हूँ। 13 दिन आपके बेटे, आपके भाई डॉक्टर राजकुमार की मदद करो। उसके बाद के अंदर मैं वापस पूरे 5 साल आपकी सेवा में न पहले कभी छोड़ी है, न आगे छोड़ूंगा। और मैं प्रताप जी के परिवार को फिर कहना चाहता हूँ कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। आपको संतुष्ट करना ही पड़ेगा, भगवान को मुंह अगर उनको दिखाना है तो। और मैं साथ में हूं, मुकुंदगढ़ की जनता आपके साथ खड़ी है ढाल कर। और जिस दिन बिल्कुल ही माटी खा जाएगा वो, उस दिन फिर हम लोग बैठे हैं ना, हम लोग करेंगे सारी भाई। किसी आदमी को यही हो जाए कि नहीं, मैं तो ये नहीं करूंगा, चाहे मुझे जेल में भेज दो, कुछ में हो, कई प्रकार के लोग होते हैं। तो फिर हिम्मत है कि भी जेल में 100%।
आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते मेरा। आप चिंता आपको मत हिम्मत मत है आपको समझिए। करने की? देखिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। वो क्या तो तहसील उसके जेब में है और क्या थाना उसके जेब में है, आप सबको पता है। एक सेकंड के अंदर पुलिस जब थाने में एक दिन के लिए बुलाई थी तो सारा सामने आ गया था। ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ। 1.5 महीने से दुकान बंद है। वो आदमी ऐसा था, 1 रुपया घर में नहीं, सब्जी चाहिए हाँ दुकान पे आ जाना पैसे ले लेना, ये चीज चाहिए दुकान पे आ जाना पैसे लेना, घर में 5 रुपया नहीं। उनके बच्चों को आज क्या हाल होगा? उसका खर्चा का पैसा कहाँ से आएगा ये पूछ रहा हूँ मैं। अरे वो तो मैं आपको बता ही रहा हूँ, वही चीजें बता रहा हूँ। अरे देखिए मेरी बात सुनो, अगर लिखा पढ़ी होती ना, सुनो मेरी बात सुनिए, ये बोलेपन के अंदर बोले लोग थे, सेवा करते रहे। लिखा पढ़ी होती ना, एक चीज भी लिखा पढ़ी होती प्रताप जी के पास में तो अभी तक तो निर्णय हो चुका होता। मेरा बच्चा भी काम करता है ठेकेदारी का, दूसरे का ठेका लेके काम करता है, अपनी भी हाजिरी लगाता है। क्या हाजिरी रजिस्टर में लगाने का वो उसका नौकर हो गया? आपके समझो बात तो आपको खुद समझदार है। जब मैंने कहा है ना कि कानूनी रूप से भी हेल्प करेंगे, नहीं सामाजिक रूप से तो 100% करेंगे। और आज जो जयजय गेस्ट हाउस के अंदर जो ये मीटिंग रखी गई है, ये सिर्फ एकमात्र जो मामला है, जो भावनात्मक मामला है प्रताप जी वाला, उसके लिए रखी गई है। क्योंकि मैं चाहता था कि स्थितियां तो स्पष्ट हो कि मैंने जब ये फैसला मैं ले सकता हूं। आप कह रहे हो कि हिम्मत है, क्या हिम्मत है डॉक्टर राजकुमार ने जब मैंने कहा चुनाव सर पे फिर भी मैंने निर्णय लिया कि जब तक प्रताप जी के परिवार का हिसाब किताब उनको संतुष्ट नहीं करोगे, जब तक डॉक्टर राजकुमार के साथ मंच शेयर नहीं करेंगे। और मेरे वादे पे आज भी कायम हूँ। आज पिछले 1.5 महीने से 4 प्रोग्राम हो गए, मेरे मंच पे आपने नहीं देखा होगा। और मैं वो जितने भी पार्षद जिन्होंने काम करवाए मेरे से, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे। डॉक्टर राजकुमार आपके साथ के अंदर तन मन धन से खड़ा रहा है, विकास के कार्य खूब किए। आप मेरे छोटे भाइयों में सभी उन पार्षदों से कहना चाहता हूँ, आप उसके किसी के खरीदे हुए नहीं हो। आप जिम्मेदारी से अपना काम करो, विकास के कार्य अपन लोग करेंगे और मुकदमे को आगे बढ़ाएंगे और प्रताप जी के परिवार को अपन न्याय दिलाएंगे, ये वादा मेरा है।